नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल यूपीआई टेक्टर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं, जिससे पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं, आने ही होने हैं। ठीक है, आते ही हैं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसमें करीब 245 या 250 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको लगातार हम लोग करते जा रहे हैं। और क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी अगर सारे क्वेश्चन करेंगे तो, इसीलिए इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे और आराम से आप एक एक करके क्वेश्चन अपनी बुक में लगा लीजिएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे सवाल को या प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है कि 84 वैष्णव की जो वार्ता है, वार्ता माने बातचीत होती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। 84 वैष्णव की जो वार्ता है इसको या 252 वैष्णव की जो वार्ता है, ये गोकुल नाथ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दूसरा है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम। बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वो है आपकी मेरी असफलताएं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना। ठीक है, जो तट की खोज है वो आपके हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है, हरिशंकर परसाई की। इसके बाद खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो आती है गोरा बादल की कथा। ठीक, इसका 100 अजान 1 सुजान ये जो है ये बाल कृष्ण भट्टी की रचना है। ब्राह्मण पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी वो भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। जो अपनी खबर है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है रचना, और ये आत्मकथा है। ठीक है, हिंदी की जो प्रथम कॉलेज या हिंदी की जो प्रथम डायरी है वो नरदेव शास्त्री की जेल डायरी है। जो मेरी कॉलेज डायरी है ये धीरेन्द्र वर्मा की है। ठीक है, अमेरिका का मस्त जोगी वॉट इटमैन जो है सरदार पूर्ण सिंह का है, और ये निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के थे और इन्होंने अपने जीवन में मात्र 6 निबंध लिखे। ठीक है, निस्सहाय जो हिंदू है वो राधा कृष्ण दास की रचना है। इसके बाद 13 प्रश्न में देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न को, कि जो श्री चंद्रावली जो नाटक है, ठीक है, जो श्री चंद्रावली नाटक है वो आपका किसका है? वो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है। ठीक है, श्री चंद्रावली जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के जो रचनाकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, मादरी मादरी जो पत्रिका है वो आपकी द्विवेदी युग की है। ठीक है, मादरी जो पत्रिका है ये आपकी द्विवेदी युग की है। एकांकी सम्राट कहा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। ठीक है, और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, और ये जो है यह जीवनी है। ठीक है, और विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, और लिखा किसके ऊपर किया? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर। रानी केतकी की जो कहानी है ये मुंशी इंशा अल्लाह खां की रचना है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है इसका नाम है हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया 1929 में। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। नागरी प्रचारणी जो सभा इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। ठीक है, जो श्याम सुंदर दास जी थे वो इसका है। सरस्वती के प्रथम संपादक की बात अगर करेगा तो आप श्याम सुंदर दास लगाएंगे। ठीक है, और अगर कह दिया जाए कि सरस्वती के संपादक कौन है तो फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी लगा दीजिएगा। ठीक, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जो रचना है वो कहानी है, वो पुरस्कार कहानी है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? थे सरदार पूर्ण सिंह जो है ये आपके द्विवेदी युग के। आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका थी वो सरस्वती थी। 1903 से लेकर 1918 तक की इन्होंने कारोबार इसको ग्रहण किया था। मेरी जो असफलताएं हैं वो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक है, आम्रपाली जो आम्रपाली है ये क्या है आपके हिसाब से? इसमें आम्रपाली जो है वो नाटक है, नाटक। ठीक है, आम्रपाली जो है वो नाटक है। श्रृंगार रस मंडन के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है विट्ठल नाथ। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा छायावादी युग का गद्य लेखक है? प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें आपको पता ही है कि इसमें कौन है। इसमें आपका जो ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं ये छायावाद के हैं। ठीक है, क्योंकि ये नंद दुलारे वाजपेयी ये आपके द्विवेदी में चले जाते हैं,
और प्रताप नारायण भारतेंदु में ये भारतेंदु। ठीक है, जो बहू की जो विदा है, ठीक है, बहू की जो विदा है, ठीक है, ये नई रचना है। ठीक है, और ये विनोद रस्तोगी जी की रचना है, विनोद रस्तोगी की। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो आपकी आती है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के जो लेखक हैं, जो संपादित पत्रिका है वो बालकृष्ण भट्ट है। ध्रुव स्वामी जो है वो आपका नाटक है। ठीक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का। निम्नलिखित से भारतेंदु युगीन जो गद्य लेखक माने जाते हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी माने जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन केवल करेंगे और 50 क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये साधना जो है ये आपकी राय कृष्ण दास की रचना है। ठीक है, राय कृष्ण दास की। जैनेन्द्र द्वारा जो रचित निबंध है वो क्या है? जैनेन्द्र द्वारा जो रचित निबंध माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? तो जैनेन्द्र जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, कहानियाँ भी लिखी हैं और इनकी जो द्वारा रचित निबंध है वो पूर्वोदय है। ठीक है, रूपक जो रहस्य है वो श्याम सुंदर दास जी का है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा जो संपादित पत्रिका मानी जाती है वो आनंद कादम्बनी माय पत्रिका मानी जाती है। अंधेर नगरी जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और नाटक है। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है और ये आज्ञे की रचना है। ब्राह्मण पत्रिका जो है वो प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो अपना अपना जो भाग्य है ये नाटक नहीं है। अपना अपना जो भाग्य है ये कहानी है। ठीक है, और ये कहानी लिखी गई जैनेन्द्र के द्वारा। इसमें एक छोटे गरीब बच्चे के बारे में बताया गया। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो मर्यादा है। याद रखिएगा, एक और पत्रिका है टुडे, मर्यादा और टुडे। ठीक है, निम्नलिखित में से जीवनी है नीड़ का निर्माण फिर आवारा मसीहा और अतीत के चलचित्र या फिर चिंतामणि। आवारा मसीहा जो है रचना वो जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा जो है वो क्या है? जीवनी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो संपादित पत्र है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में 3 कहानियां लिखी थी। ठीक है, और इनका जो पत्र है वो समालोचक है। गोदान जो है वो क्या है? वो ये क्या है? उपन्यास है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा है रचना जो है वो नाटक है? नाटक है आपका स्कंदगुप्त। ठीक, बताइए, आपको जयशंकर ने लिखा। पर्दा कहानी जो है वो किसकी है? यशपाल की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो है वो ध्रुव स्वामी के। ठीक है, गबन के कौन है? तो गबन के प्रेमचंद। पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना मानी जाती है? तो आदमी किसमें लल्लू बनता है? प्रेम में, तो प्रेम की। ठीक है, प्रेम सागर। और सुख सागर जो है वो सदा सुख लाल की। नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में की गई थी? तो नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में की गई थी। ठीक है, और प्रेम सागर अभी ऊपर देखिए यही लिखा हुआ है तो आपको पता ही है कौन है प्रेम सागर के। ठीक है, तो ये 52 क्वेश्चन थे। आज 50 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। आप आराम से इसको बार बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही है, कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और आगे से हम लोग क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।